नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, बात करते हैं गणतंत्र दिवस पर शर्मा जी की जो घोषणा है उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। गणतंत्र दिवस की सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को आज इस 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बता देता हूं मैं कि पेंशन पर एक बड़ा फैसला लेकर आए हैं भजन लाल जी। आज ही गणतंत्र दिवस के दिन है और किसानों के लिए क्लेम जारी है जो निर्मला सीतारमण जी उन्होंने कर दिया है, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कितनी चीज़ें आपको मुफ्त और कैसे मिलने वाली है, सबकी बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक जानकारी यहाँ से मिलती रहे। तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए कर देते हैं शुरू। तो सबसे पहले पेंशन की बात कर लेते हैं। तो पेंशन के लिए देखो, एक चीज तो ये है कि सरकार ने महिलाओं को पेंशन को लेकर काफी बड़ा फैसला लिया है कि राज्य में अब SC ST के अलावा सभी वर्ग के महिलाओं को 50 साल तक की आयु में बुजुर्ग पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अब ये तो आपको पता ही था देखो कि भाई पेंशन वाला तो सिस्टम चल ही रहा है, लेकिन अब कोई भी वर्ग होता है, किसी भी वर्ग का हो, सबको तो लाभ मिलने ही मिलने वाला है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता, यानी वो मैं साथ में झारखंड की ओर बात कर रहा हूँ, अध्यक्षता में इस बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में फैसले पर अपने साथ में वो अपने CM भजनलाल जी की बात कर रहा हूँ। इस स्कीम को तकरीबन 18 लोग लाभान्वित हुए, और उसमें देखो जैसा कि बताया कि कैबिनेट सचिव वंदना डोडेल ने कहा कि महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के बाद करीब 18 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। यानी 18 लाख लोगों को बहुत ज्यादा इस पेंशन से रिलेटेड लाभ मिलने वाला है। डोडेल ने कहा कि कैबिनेट में मौजूदा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और सभी महिलाओं को ST और SC वर्ग के जुड़े लोगों के लिए बुजुर्ग पेंशन के लिए योग्यता आयु कम कर दी गई है। यानी अब कम उम्र वाले, यानी 50 साल वाला तो इसी में लिख ही रखा है पूरा, और उसे कम उम्र की बात करेंगे हम, उस पर भी चर्चा करेंगे कि भाई पेंशन में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और अभिवृद्धि की भी बात करेंगे, पेंशन में अभिवृद्धि कितनी हुई है। तो जब उन्होंने देखो 29 दिसंबर सरकार की चौथी वर्षगांठ पर घोषणा की थी कि राज्य में आदिवासी और दलित 50 साल की आयु प्राप्त करने वाले पेंशन लाभ के लिए पात्र होंगे। इससे पहले पेंशन 60 साल की आयु पर मिलती थी। अधिकारियों ने कहा कि 60 से कम है ना, उनको भी अब मिलने वाली है। और अधिकारियों ने कहा कि समय कुल 35.6, इस समय मतलब इस टाइम की बात चले फिलहाल की, 35.68 लाख लाभार्थी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें सोरेन सरकार है, मतलब मैं झारखंड के लिए साथ में बात कर रहा हूँ, साथ में राजस्थान की बात चल रही है के तहत बीते 4 सालों में करीब 82% को इजाफा देखा गया है। ठीक है ना। और इसी के साथ अब जैसे राजस्थान की मैं बात करूं साथ में, तो अपने जो अविनाश जी गहलोत हैं, उन्होंने साफ साफ बयान दिया है कि इनके अनुसार योजनाओं का सामाजिक, ये तो आप आर्टिकल यहाँ से पढ़ ही सकते हो, इसमें देखो साफ साफ इन्होंने कहा है कि धरातल पर योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने कहा कि जितने भी प्रकार की पेंशन है, चाहे वो विकलांग लोगों के लिए हो, विधवाओं के लिए हो, वृद्ध लोगों के लिए हो, और जल्द से जल्द उसमें अभिवृद्धि की जाएगी। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा, इसके अलावा अन्य पेंशन धारकों को 1500 से 2500 रुपए तक अभिवृद्धि होना तय है, और ये इन्होंने फिक्स कर दिया है कि ये एकदम तय हो चुका है। ठीक है। किसान कर्ज माफी को लेकर यदि बात करें तो विधेयक पारित होने में, जिसमें कहा कि किसान ऋण राहत आयोग के गठन के बाद बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान किसी भी कारण से फसल बर्बाद होने की स्थिति में ऋण वसूली के लिए दबाव नहीं बना सकेंगी, और किसान फसल खराब होने की स्थिति में कर्ज माफी की मांग को लेकर इस आयोग का आवेदन कर सकेंगे। और साथ ही इन्होंने ये कहा है कि किसान का जो कर्ज है वो 2 से लेकर 2.5 लाख तक, 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक माफ करने की संभावना बताई जा रही है, जिसमें इन्होंने भाई साफ साफ कहा भी है। और मैं आपको टोल फ्री नंबर बताने वाला हूं, उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं जो कि फ्री है, और मैंने पहले वीडियो में बताया भी है, टोल फ्री नंबर है आपके, उन पे किसान कॉल करता है तो अपनी सहायता करवा सकता है वहां से, और पूरी सहायता उसको उसकी की जाएगी फिलहाल के लिए। और बात करें हमें ये वो मतलब कारीगर मजदूर जो होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनके लिए बात करें, PM स्वनिधि योजना जो चल रही है, जिसमें इस योजना के अंतर्गत मोदी के द्वारा कोरोना काल में चलाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे स्तर पर काम करने वाले दर्जी, मजदूर, किसान और विभिन्न प्रकार के कारीगरों की वित्तीय सहायता देना है। भाई इसमें ना जितने भी कारीगर हैं, दर्जी है, मजदूर हैं, किसान है, विभिन्न प्रकार के कारीगरों को वित्तीय सहायता देना होता है, और ये योजना अभी तक अच्छी तरह से सुचारू भी है। साथ ही बात करें हम कि फ्री सोलर चूल्हा योजना, ये भी अपने मोदी जी के द्वारा चलाई गई, पूरे भारत के लिए ये। वैसे तो यहाँ देखिए कैसे मिलेगा फ्री सोलर चूल्हा, तो मैं बता दूं आपको कि फ्री देश की महिलाओं के लिए केंद्र सरकार नई नई योजनाओं को संचालित करती है। अभी अभी सरकार ने फ्री सोलर चूल्हा योजना अप्लाई ऑनलाइन शुरू किया है, जिसमें फ्री सोलर चूल्हा योजना में 15,000 से 20,000 तक की कीमत वाले सोलर चूल्हे को वितरित किए जाएंगे। यानी उनकी कीमत होगी 15 से 20,000 रुपये चूल्हे की कीमत है, और उनको निःशुल्क योजना, अब ये निःशुल्क सोलर चूल्हा योजना लाभ लेना होता है। इस आर्टिकल में दी गई सभी
जानकारी को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। देख सकते हो आप यहाँ से, सरकार देश की महिलाओं की अच्छी सुविधाओं के लिए सोलर सिस्टम चलने में सोलर चूल्हा लगी आई है। ये सोलर चूल्हा सिस्टम फ्री सोलर चूल्हा योजना के अंतर्गत निःशुल्क दिया जाने वाला है। और बात करें इसमें तो जैसे इसमें कौन कौन से प्रकार हैं वो देख लीजिए आप। फ्री सोलर चूल्हा योजना के प्रकार भी दे रखे हैं यहाँ पर। एक तो देखो मिलता है आपके डबल बर्नर सोलर कुकटॉप वाला, और एक डबल बर्नर हाइब्रिड कुकटॉप मिलता है, और एक सिंगल बर्नर सोलर कुकटॉप मिलता है भाई। ये 3 प्रकार के हैं, इसमें 3 प्रकार की वैरायटीज है, प्रकार हैं इसके 3, ठीक है। और इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो फायदे की बात करें तो इससे क्या होता है कि चूल्हा बिजली खत्म होने या छाए फ्री सोलर चूल्हा बिजली खत्म होने या बादल छाए रहने पर बिजली का उपयोग कर काम में लिया जा सकता है, ठीक है। और इस सोलर चूल्हे की 3 वैरायटी मार्केट में लॉन्च कर दी गई है, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं। सोलर चूल्हे में रसोई में रख रखाव और सुरक्षित है। फ्री सोलर चूल्हे का उपयोग हाइब्रिड मोड में 24 घंटे तक आप कर सकते हैं। ये चुनाव सोलर ऊर्जा और सहायक ऊर्जा के दोनों स्रोतों पर काम करता है, ठीक है ना। और साथ ही मैं बात करूं, जो महिलाएं फ्री सोलर चूल्हा योजना के लिए आवेदन करना चाहती है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जिसमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। ये देख सकते हो आप, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर से लिंक होना चाहिए भाई, और मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, और पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी, और बैंक से भी वो नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, आधार भी लिंक होना चाहिए भाई। ये इतनी चीजें हैं, ठीक है। इससे आप आवेदन करवा सकते हैं। जल्दी फरवरी में ये शुरू किया जाने वाला है इस योजना को, तो आप लाभ ले सकते हैं। और रही बात है निर्मला सीतारमण जी ने जैसा कि कहा कि 1 फरवरी को चौथा पेपरलेस बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। इन्होंने क्या करने वाले हैं, 1 फरवरी को ये क्या करने वाले हैं, पेपरलेस बजट वैसे तो हर साल पेश करती है, लेकिन 1 फरवरी को अब करने वाली है निर्मला सीतारमण पेपरलेस का जो बजट है वो पेश करने वाले, जिसके लिए किसानों को फायदा होने वाला है। जिसमें साल 2021 से निर्मला सीतारमण हर साल पेपरलेस बजट पेश करती आ रही है। इस कड़ी में ये उनका चौथा पेपरलेस बजट होगा। इस वित्त वर्ष में 2 बार बजट पेश होगा। 1 फरवरी को वह अंतरिम बजट पेश करेंगी। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव है। चुनाव के बाद केंद्र में जो नई सरकार बनेगी वह वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पूर्ण रूप से यहाँ पर ये करने वाली है। साथ ही यहाँ बता दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश तो करेंगी, और ये पेपरलेस भी है। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने 24 फरवरी को जानकारी दी। उसने कहा कि 24 जनवरी को जानकारी दी। बजट में डॉक्यूमेंट्स यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे भाई। आप है ना, यूनियन बजट मोबाइल ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसे एंड्रॉयड और iOS यूजर्स एक्सेस कर सकेंगे, यानी आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, सब में होगा। ये 2 भाषा में उपलब्ध होंगे। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यूनियन बजट के सभी डॉक्यूमेंट्स यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे, और ये डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंस बिल आदि शामिल होंगे। सारा कुछ इसमें शामिल होगा। सारा कुछ आपको फीचर्स सारा समझ में आ जाएगा आराम से, क्योंकि सब भाषाएं हैं इसमें। हिंदी भाषा अपने को तो कर लेनी है और अपना आराम से समझ लेना है। संसद के सदस्यों के साथ ही आम लोग इसे आसानी से एक्सेस कर देंगे, और मैं इस ऐप के बारे में पूरा सिस्टमेटिक आपको बता भी देने वाला हूं कि कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं। यूनिट बजट वेब पोर्टल डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ से आप जो भी है, कुछ भी जो देख रहे हैं उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान ये कि 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट तक कोई फिक्स चार्ज है वो भी माफ कर दिया गया सारा का सारा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, भजनलाल जी बैठे हैं, पास में मीटर लगा है, जिसमें राजस्थान सरकार की घोषणा। आपको बता दें कि ये तो वैसे तो पिछले वीडियो में भी मैंने थोड़ी चर्चा की है, इसके बारे में देखा होगा आपने। और अलावा 200 यूनिट तथा स्थायी शुल्क, फ्यूचर तमाम शुल्क माफ कर दिए जाएंगे, जिसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। अब व्यक्ति को नहीं करना पड़ेगा। 200 से यदि वो अधिक है या 200 तक है, मतलब 100 से भी ज्यादा कर लेता है, वैसे तो 100 ही काफी है। और बिल भी है ना, मतलब बिल भी 100 से यदि ज्यादा कर लेता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा यार 200 रुपये कितना होता है, बिल आराम से भर सकता है कोई भी, ठीक है ना। इससे ज्यादा आने वाला है नहीं किसी के भी, ठीक है ना। और यदि यूज करता है ज्यादा। तो बात करें आगे किसानों की आय, तो किसानों की आय दोगुनी करने का आश्वासन भी किरोड़ी लाल जी मीणा ने दिया है, जिसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है। मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा का बयान सामने आया। उन्होंने बयान के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने का आश्वासन दिया। मीणा जी के बयान के अनुसार किसान की आय दोगुनी राजस्थान में संचालित योजनाओं की वजह से होगी, जिससे कि ये सारी योजनाएं धरातल पर सुचारू रूप से चली जाए और चलती रहे हमेशा, ठीक है ना। इसके लिए इन्होंने आय दोगुनी करने का आश्वासन दिया है, और जिसमें जब राजस्थान के किसान में हिस्सा ले सकते हैं, और योजनाओं का फायदा, हर योजना का फायदा ये किसान भाई भी अपने उठा सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको नंबर बता देता हूँ, टोल फ्री नंबर, जैसा कि मैंने कहा था कि बताने वाला हूँ आपको। तो ये पीएम सम्मान निधि योजना, तो जिसमें आपको बताया था कि 6,000 रुपये थे, वो पहले उसको बढ़ाकर 12,000 जो किया गया है। 12,000 तो कर ही दिया गया, लेकिन महिलाओं को इसमें व्यक्तियों को तो मिलने वाले हैं, किसान व्यक्ति है यदि मतलब पुरुष है तो 9,000 और महिला है तो उसको 12,000 तक बढ़ाया गया है, वो मिलने इस प्रकार से मिलने वाला है इस बार। और ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जिससे किसान की पूरी सहायता यहाँ से की जाएगी। दोनों नंबर है और दोनों नए नंबर है, नई हेल्पलाइन है ये, और एक ये नया नंबर और है यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों से किसी से भी आप है ना अपनी सहायता पूरी ले सकते हैं। और साथ ही मैं बात करूं आपके,
तो राजस्थान के अंतर्गत 33 फ्लैगशिप योजना है, वो एक एक करके देखो यहाँ पे आर्टिकल में लिखी हुई है। आप जानना चाहो तो यहाँ से वृद्ध समान पेंशन योजना है, एकल नारी है, निःशुल्क जांच योजना है, निःशुल्क दवा योजना है, मुख्यमंत्री के द्वारा जो चलाई गई है, शुद्ध के लिए शुद्ध, शुद्ध के लिए युद्ध, मुख्यमंत्री अनुमति कोचिंग, और ये देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना है। सारी की सारी योजना यहाँ पर लिखी गई, आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। निरोगी राजस्थान है, पालनहार योजना है, ठीक है ना। ये सारी योजनाएं अब इस आर्टिकल से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बताने की मुझे इतनी ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, आराम से आप यहाँ से जान सकते हो इन सब के बारे में, ठीक है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।